यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 11 समुच्चय के अंतर्गत प्रश्नावली 10.5 के प्रश्नों का हल देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में समझ लें कि पूरक समुच्चय क्या होता है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है। यदि ए एक समुच्चय था, यू उसका समष्टि समुच्चय हो, तो यू के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में नहीं है, ए का पूरक समुच्चय कहलाता है। ए के पूरक समुच्चय को ए डैश या ए सी से प्रदर्शित करते हैं। ए डैश बराबर सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, यू मतलब यूनिवर्सल सेट यानी समष्टि समुच्चय, तथा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए डैश अगर निकालना है तो यू में से ई को माइनस कर देंगे यानी अंतर कर देंगे तो हमें ए डैश मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं डिमॉर्गन प्रमेय क्या होता है। तो डिमॉर्गन लॉस यानी यदि ए बी सी तीन समुच्चय हों तो ए यूनियन बी का होल डैश अगर निकालना है तो हम कह सकते हैं कि ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन होगा। ऐसे ही ए बी का इंटरसेक्शन का होल डैश तो ए डैश और बी डैश का यूनियन। ए माइनस बी यूनियन सी अगर है तो ए में से बी घटा दें और ए में से सी घटा दें, दोनों का इंटरसेक्शन कर दें, दोनों इक्वल होगा। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए माइनस बी और ए माइनस सी का यूनियन होगा। इस तरीके से डिमॉर्गन प्रमेय ये चार होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये दोनों पूछे जाते हैं, पहले और दूसरे। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्नावली। यहाँ पे ए डैश बराबर यू माइनस ये है, इसका अंतर कैसे किया जाता है हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप कक्षा 11 के वीडियोस को देख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 10.5 के प्रश्नों का हल। देखिए प्रश्नावली 10.5 का पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और a बराबर है 1 2 3 4, b बराबर 2 4 6 8, c बराबर है 3 4 5 6। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे a डैश निकालना है, तो ए डैश हम कैसे निकालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ए डैश का मतलब होता है कि हमें यू में से ए को घटा देना होगा। तो यू में से ए को अगर हम घटाएंगे तो किस तरीके से, पहला क्वेश्चन इसका ए डैश बराबर यू माइनस ए। यू हमारा क्या है 1 2 3 कहाँ तक 9 तक है। इसमें से मुझे ए के अवयव को घटा देना है यानी 1 2 3 4। इसका अंतर कैसे करते हैं, u माइनस ए, हमें u के उन अवयवों को लिखना है जो a में नहीं है। तो यहाँ 1 2 3 4 ये आपको आगे मिल रहे हैं तो नहीं लिखना है, आपको लिखना होगा 5 6 7 8 और 9। इसी तरीके से b डैश को आप u माइनस बी कर लेंगे। इसमें भी आपको वही 1 2 3 4 डॉट डॉट 9, इसमें से माइनस कर देना है बी सेट को। तो बी सेट हमारा है 2 4 6 8। तो जब माइनस करेंगे तो 1 होगा हमारा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। इस तरीके से इनके यानी यू के हमें उन अवयवों को लिखना है जो बी में ना हो। तो इसमें 2 4 6 8 आपको इसमें से हटा देने, बाकी आपको लिख देने हैं। अगला देखते हैं ए यूनियन बी का होल डैश करना है। तो सबसे पहले हमें अगर ए यूनियन बी का होल डैश करना है तो ए यूनियन सी का होल डैश करना है तो पहले हम ए यूनियन सी को निकालेंगे। तो ए का 1 2 3 4 है, यूनियन सी आपका है 3 4 5 6। अगर इनका यूनियन करेंगे तो हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं कि यूनियन कैसे करते हैं। सारे अवयवों को एक एक बार लिख लेना है। तो 1 2 3 4 और 5 6 ये आपका हो गया ए यूनियन सी। अगर ए यूनियन सी का होल डैश निकालना है तो मुझे यू में से ए यूनियन सी को घटाना होगा। तो यू हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। इसमें से हमें 1 2 3 4 5 6 घटा देना है। तो हमारा 1 2 3 4 5 6 घट जाएगा तो बचेगा आपका 7 और 8 और 9। इस तरीके से ए यूनियन सी का होल डैश हो जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा,
यहाँ पे इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। ए यूनियन बी का होल डैश है, पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर उसके बाद में जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कौन सा है। तो 5 क्वेश्चन में कहे हैं कि ए डैश का डैश निकालिए। तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे ए डैश निकालना होगा पहले, फिर उसका डैश निकालना होगा। तो ए डैश का डैश जो होता है वो हमारा ए होता है, इसको आप समझ सकते हैं। तो इसमें आप सीधे भी लिख सकते हैं कि हमारा ए यानी 1 2 3 4 हमें मिल जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बट अगर इसको मुझे सॉल्व करना है तो मुझे सबसे पहले ए डैश निकालना होगा। तो यू में से ए को घटा देंगे। तो यू में से ए को घटाएंगे, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं यू में से ए को घटा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 5 6 7 8 9 ये मिल रहा है मुझे। और अगर ए डैश का डैश करेंगे तो फिर मुझे यू में से ए डैश को सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो यू हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से मुझे 5 6 7 8 9 को घटाना है। घटाने का मतलब इसमें से हटा देना है इसको। तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 3 और 4 ही बचेगा। बाकी 5 6 7 8 9 आपको आगे मिल रहा है जो नहीं लिखना है। इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है बी माइनस सी का होल डैश। तो पहले बी माइनस सी आप निकालेंगे, फिर उसके बाद में उसका होल डैश कर देंगे, यू में से घटा देंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप स्वयं सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे हम प्रश्न नंबर 2, यदि यू बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय निकालने हैं। यानी इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर 4 सेट दिए हुए हैं और मुझे इसका पूरक समुच्चय निकालना है। यानी मुझे निकालना है ए डैश। ए का पूरक समुच्चय ए डैश होगा कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो ए डैश का मतलब होता है यू माइनस ए, यानी कि आपको यू यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है ए के एलिमेंट को। यानी जब आप घटाएंगे तो ए बी सी यानी आगे मिल रहा है तो आपको ए बी सी ये आपको नहीं लिखना है, तो केवल लिखेंगे डी ई एफ जी एच। इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। और ऐसे ही आप इसका दूसरा क्वेश्चन भी बी डैश निकालने के लिए बोला है। तीसरा क्वेश्चन है आपका सी का डैश, सी का पूरक समुच्चय यानी सी डैश निकालना है। तो यू में से सी को घटाएंगे तो यू आपका क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। इसमें से हमें सी को सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि ए सी ई जी। तो यानी ए सी ई जी इसको हटा देना है। तो मुझे मिलेगा क्या, बी मिलेगा, डी मिलेगा, बी मिलेगा, डी मिलेगा, एफ मिलेगा, एच मिलेगा। तो वी डी एफ एच ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हैं। यानी डी डैश निकालना है तो यू में से डी को आप घटा देंगे और आप इसका मान ज्ञात कर लेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। यानी पूरक समुच्चय निकालना है तो पहले मुझे यूनिवर्सल सेट लिखना होगा। तो यूनिवर्सल सेट हमारा यू बराबर हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं का। यानी हमें 1 से लेकर के 2 3 4 5 6 कोई निश्चित सीमा नहीं है, अपरिमित समुच्चय होगा ये आपका आगे तक जाएगा। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम जरा इसका पूरक समुच्चय निकालेंगे। तो पहले हम देख लें यह एक प्राकृतिक सम संख्या है। तो प्राकृतिक सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से प्राकृतिक सम संख्या होगी। यानी इसका मुझे डैश निकालना है। तो इसका मुझे डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस सेट को हम मान लेते हैं कि हमारा सेट ए है, ये बराबर दिया हुआ है। तो मुझे ए डैश निकालना है। इनके कहने का मतलब है इसका ए डैश निकालिए। तो आपको यू में से ये को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, इसमें से आपको 2 4 6 8 10 12 यानी सम संख्याओं को इसमें से आपको घटाना है। तो केवल आपको विषम संख्याएं मिलेंगी 1 3 5 7 9 डॉट डॉट इस तरीके से मिलेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा पहले का। अब हम देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन है। हमारा सार्वत्रिक समुच्चय वही है यू बराबर,
x संख्या 3 का एक धन गुणज है, तो 3 का धन गुणज है मतलब 3 का, तो 3 हो गया, 6 हो गया, 9, 12, 15, 18 इस तरीके से डॉट डॉट आगे तक। तो इसको अगर हम सेट बी मान लें तो मुझे इसका मतलब बी डैश निकालना है। तो बी डैश कैसे निकालेंगे, यू में से हमें बी को घटा देना है। तो यू हमारा 1 2 3 4 5 इस तरीके से आगे तक है। इसमें से मुझे 3 6 9 12 15 18 इस तरीके से घटाएंगे तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 3 इसमें से हट जाएगा, 4 भी मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 हट जाएगा, 7 मिलेगा, 8 मिलेगा, 9 हट जाएगा। इस तरीके से आगे इसको लिख सकते हैं। ये आपका हो गया दूसरे का सॉल्व। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा है x एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके केवल 2 अपवर्तक होते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। इस तरीके से 1 और 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसको अगर हम सी सेट मान लें तो मुझे सी डैश निकालना होगा। तो यू में से हम सी को घटा देंगे। तो यू हमारा ये है 1 से लेकर के और आगे तक 1 2 3 4 5 इस प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। इसमें से इसको हटा देना है तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 3 आपका हट जाएगा, 4 मिलेगा, 5 हट जाएगा, 6 मिलेगा, 7 हट जाएगा, 8 मिलेगा, फिर 9 मिलेगा, 10 मिलेगा, 11 आपका इसमें है तो नहीं लिखना है, 12 मिलेगा। इस तरीके से आगे आप इसको बढ़ा देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा सी। डी की बात करें, अगर चौथे क्वेश्चन को डी मान लें, डी बराबर एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या हमारी कौन सी होंगी, तो पूर्ण वर्ग संख्या 1 है, 4 है, 9 है, 16 है और इसी तरीके से 25 है, 36 है, 49 है। इस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसमें आपको डी डैश निकालना है जो आप स्वयं कर लेंगे। यू में से डी को घटा देना है। तो यू में से जब डी को घटाएंगे तो क्या बचेगा, इसमें 1 4 9 ये सभी अवयव इसमें से आपको हटा देने हैं, बाकी जो बचेंगे वो इनके अवयव लिख देने हैं। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन का देखेंगे इस पेज का। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ इन्होंने कि x एक पूर्ण घन संख्या। तो पूर्ण घन संख्या कौन सी होंगी, जैसे पूर्ण वर्ग संख्या होती है जिसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, पूर्ण संख्याएँ हैं। ऐसे पूर्ण घन होगा 1 होगा, 8 होगा, 27 होगा, 64 होगा, 125 होगा, जिसका पूर्ण घन आप यानी घन निकाल सकते हैं। तो इसको भी आप अगर ई मान लें तो मुझे ई डैश निकालना है, जो कि यू में से ई को घटा करके आप प्राप्त कर लेंगे। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। x सच दैट x + 5 = 8। तो यहाँ पे आपको जब इस क्वेश्चन को रेखिक समीकरण को हल करेंगे तो 3 मिलेगा। अब आपको अगर इसको f मान लिया जाए, सेट f आपका है, तो यहाँ पे f डैश निकालना है। f डैश का मतलब हो जाएगा आपको यूनिवर्सल सेट में से f को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो 3 को छोड़ करके बाकी सब लिख देंगे आप। तो आपका 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 हटा देंगे, 4 5 6 7 इस तरीके से डॉट डॉट करके आगे लिख लेंगे। इसका देखेंगे आप यहाँ पे, अगर इसको हम g मान लें सेट है, तो इसमें क्या आएगा कि x सच दैट 2x + 5 = 9। तो 2x + 5 = 9, तो 2x बराबर हो जाएगा आपका 4, x बराबर 2 मिलेगा आपको। यानी इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। इसी तरीके से g डैश भी निकाल लेंगे। u में से आप g को सब्ट्रैक्ट करके हटा करके अंतर कर लेंगे, इसका आपको ज्ञात हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8वां इसका है। h अगर सेट मान लें इसको, तो दिया हुआ है कि x जो है वो 7 से बड़ी संख्या होंगी, 7 भी हो सकती है, 7 इक्वल दिया हुआ। तो 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। इस तरीके से आप आगे तक बढ़ा सकते हैं और एच डैश आप निकाल लेंगे। एच डैश आपका यू में से एच को घटाने से मिल जाएगा। अगला देखते हैं, ये हमारा दिया हुआ है यहाँ पे x सच दैट x 3 से और 5 से विभाजित होने वाली संख्या। तो 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या जो होती है वो 15 होगी, यानी जो 15 से विभाजित होगी तो 15 हो गया। इसी तरीके से आपका 30 भी हो जाएगा और इसी तरीके से 45 45 होगा, 60 होगा। तो यहाँ पे अगर इसको हम आई सेट मान लें तो यहाँ पे मुझे आई डैश निकालना होगा। तो यू में से आई को घटा देंगे। यहाँ पे आई माना गया है, ये मत सोचिएगा कि आई इंटीजर है। यहाँ पे
आई माना गया है, तो इसको आप ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, x बिलोंग्स टू n 2x + 1 ग्रेटर देन 10, यानी कि 2x का मान जो 2x + 1 है वो 10 से इक्वल ज़्यादा है। तो यहाँ पे 2x + 1 इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको मिलेगा 9 से ज़्यादा, यानी x की वैल्यू 9/2 से ज़्यादा हो, यानी x का मान जो है वो यहाँ पे इस तरीके से आएगा, 4 से बड़ा होना चाहिए, 4.5 से, यानी 5 से शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से हो जाएगा। और इसको अगर हम जे सेट मान लें और मुझे जे डैश निकालना होगा तो यू में से हम जे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमें आंसर इसका मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा डिमॉर्गन थ्योरम से लिया गया है। इसमें यदि ए सेट दिया हुआ है, बी दिया है और यू दिया हुआ है, तो सत्यापित करना है मुझे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कैसे क्या करेंगे। तो ए यूनियन बी का ओल्ड डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सबसे पहले हमें यहाँ पे ए यूनियन बी निकालना होगा। तो ए यूनियन बी हमारा क्या है, ए का मतलब है यहाँ 2, 4, 6, 8, इसका यूनियन। बी है हमारा 2, 3, 5, 7। जब इसका यूनियन करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं सबको एक एक बार लिख देना है। ये हमारा हो गया। तो इसका LHS जो होगा, यानी जो मुझे प्रूफ करना है, इसका LHS दिया हुआ है ए यूनियन बी का होल डैश, मतलब यू में से मुझे ए यूनियन बी को घटाना है। तो यू हमारा दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 9 तक है। इसमें से हमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हटा देना है इसमें से। तो जब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हटाएंगे तो यहाँ पे केवल आपको एक एलिमेंट 1 बचेगा और एक बचेगा आपको 9। तो ये आपका LHS हो गया। इसी तरीके से RHS के लिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकाल के देख लें। तो पहले हम ए डैश निकालेंगे जो कि यू माइनस, हमारा ए डैश हो जाएगा यू माइनस ए। तो यू में से ए को घटाना, यू हमारा है 1, 2, 3 कहाँ तक 9 तक। इसमें से ए हटा देना है 2, 4, 6, 8, ये हट जाएगा। तो ये हमें यहाँ पे 2, 4, 6, 8 अगर हटा देते हैं, इसमें से 2, 4, 6, 8, तो आपका 1, 3, 5, 7, 9 बचेगा। तो इसमें आपको 1, 3, 5, 7, 9 मिल जाएगा। इसी तरीके से हम बी डैश भी निकालेंगे जो कि यू में से बी को घटाने पर मिलेगा। यू यानी यूनिवर्सल सेट आपका है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें से आपको बी सेट हटा देना है। तो बी आपका है 2, 3, 5, 7, यानी कि 2, 3, 5, 7 ये नहीं लिखना है। तो आपको लिखना होगा 1 लिखना होगा, 4 लिखना होगा, 6 लिखना होगा और 8 और 9 लिखना होगा। अब हम देखेंगे इसका जो RHS हमारा है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी ए डैश हमारा है 1, 3, 5, 7, 9, इंटरसेक्शन बी डैश हमारा है 1, 4, 6, 8, 9। इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा, तो 1 आपका दोनों में टैली कर रहा है, मिल रहा है, उभयनिष्ठ है। 3, 5, 7 ये ना इसमें है और ना 4, 6, 8 इसमें है। 9 दोनों में है तो 1 और 9 एलिमेंट हो गया। इस तरीके से LHS हमारा और RHS इक्वल आया है। तो LHS इक्वल टू RHS कर देंगे। इस तरीके से ये प्रूव्ड हो जाएगा। इसका दूसरा पार्ट जो है आपका ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश, ये आप स्वयं कर लेंगे जिस तरीके से पहला क्वेश्चन लगाया गया है। चलिए अब प्रश्न नंबर 5, 6, 7 और इसके आगे के प्रश्न इसी प्रश्नावली के अगले वीडियो में